नमस्कार दोस्तों। वंस अगेन वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है दोस्तों, आज निफ्टी 121 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 130। सो ये इंडिकेट करता है कि निफ्टी बैंक इज यानी आज के लिए निफ्टी बैंक वाज आउट परफॉर्म अगेंस्ट द निफ्टी 50। अब अगर हम लास्ट जो थर्सडे को मैंने डिस्कस किया था कुछ स्टॉक्स, उसके बारे में फटाफट देख लेते हैं कि क्या हुआ। अगर कॉनकॉर का मैंने बात किया था कि कॉनकॉर अगर 607610 के ऊपर क्लोज अगर होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां पे आप बाई कर सकते हो और या बुलिश व्यू देख सकते हो। यहाँ अगर 60 अगर हम देखें ऊपर में 608 तक ये लास्ट में गया। मॉर्निंग में ये डाउन साइड ही ओपन हुआ था। उसके बाद ये 330 में ये क्लोज दिया। सॉर्ट ऑफ ये कुछ फॉलो थ्रू नहीं मिला अबव 610 के ऊपर। कॉल ये एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर हम HDFC का बात करें ये भी सेम, HDFC भी कॉल एक्टिवेट आपका नहीं हुआ बिकॉज वो प्राइस जो है 2800 के ऊपर नहीं गया। 1 मिनट का ही अगर क्लोजिंग देखे 915 का ओपन और हाई सेम था। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स का जो मैंने बोला था कि बुलिश व्यू अबव 475 आप देख सकते हो। 475 के ऊपर ही कोई भी बुलिश व्यू करने का देखने का। इसका भी क्लोजिंग 475 के ऊपर यानी इंट्राडे में नहीं किया। अनदर जो चार्ट जो मैंने डिस्कस किया था कोरोमंडल सेल का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो कि इसका जो लेवल था 924 के नीचे अगर आता है तो आप देख सकते हो। ये 922 और 924 इधर ही होवर किया। ये रहा आज के लिए, यानी जो लास्ट वीक हम लोग डिस्कस किए थे उसका चार्ट। अब आते हैं, देखते हैं कि निफ्टी का आज क्या हुआ और कैसे बिहेव किया। निफ्टी अगर पॉइंट इन फिगर चार्ट में देखें तो ये कॉलम ऑफ ओ जो कि ये गैप डाउन और उसके बाद एक बेरिश मोमेंटम था, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन फेज में गया। ब्रेकआउट जो है 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर हम देखें बेरिश और बुलिश उसके अंदर में ही वर्क ये है। जब तक इसके नीचे प्राइस या इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई भी बुलिश और बेरिश मोमेंटम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डाउनसाइड का काउंट देखें ये काउंट एक्टिवेट होगा जब इस प्राइस के नीचे अगर जाता है, इस कॉलम ऑफ एक्स के नीचे 17,423 का, ये कंजर्वेटिव काउंट है। अपर साइड काउंट एक्टिवेट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रा काउंट अगर हम बात करें ये काउंट आप देख सकते हो 17,917 का। जब तक ये कंसोलिडेशन के बाहर नहीं जाता है कोई एक्शन आप अवॉइड करो। अब अगर हम देखे हैं रेनको पे, जैसा मैंने बताया था जैसे एरो मार्क अगर होता है तो आप एंट्री कर सकते हो। 917 में ये डी स्मार्ट लाइन के नीचे आया था और एरो के साथ, यहां अगर आप एंट्री कर सकते थे। उसके बाद पी पे, तो पी में अब अगर हम बुलिश मोमेंटम का अगर हम देखें लेवल है 17,780 के ऊपर अगर एक ब्रेक भी फॉर्म होता है ये एक प्राइस है जहां से आप देख सकते हो कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी। 1777, 17,777 मार्क, इसमें आप इंट्राडे बुलिश व्यू दे सकते हैं। इसके ऊपर एक ब्रेक भी फॉर्म होता है। अगर बैंक निफ्टी पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे देखें ये एक काउंट आपका ओपन है 42,645 का। अगर एक और एग्रेसिव काउंट डालता हूं तो 43,549 का, बिकॉज ये बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्म किया है और यहां से निफ्टी आउट परफॉर्म किया तो पॉसिबल बैंक निफ्टी विल परफॉर्म मोर। बैंक निफ्टी रेनको चार्ट पे जैसे पी पे आपका एंट्री होता है, ये एक गैप डाउन उसके बाद इमीडिएट पी फॉर्म हुआ। यहां अगर एंट्री मॉर्निंग में आप किए रहते 41,962 पे और उस समय डी स्मार्ट लाइन का जो आप स्टॉप लॉस प्लेस करते ये वहां से मूव ऑलमोस्ट 42,367 तक ये गया। तो ये एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी था बुलिश साइड, जो कि बॉटम में आपको ऑलमोस्ट डे लो के नजदीक आपको आप कैच किए होंगे। अब अगर कल की बात करें तो 41,880
के नीचे जब तक प्राइस फॉर्म नहीं होता है, एक ब्रिक फॉर्म नहीं होता है, तब तक कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी यहां अवॉइड करना चाहिए बैंक निफ्टी में। ये जो आप जो पी और जो एरोलाइन जो मैं बात कर रहा हूं, आप अगर आपके पास सिक्योरिटीज का अगर डिफाइंड सिक्योरिटीज का अगर अकाउंट है, डीमेट अकाउंट, सो ये सब कुछ जो टूल्स है डी स्मार्ट लाइन और विथ रेनको और पीएनएफ चार्ट, ये फ्रीली अवेलेबल है। सो आप इसको आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आते हैं निफ्टी, अगर हम बात करें ईओडी चार्ट का, सो लास्ट 2 डेज से मैं बोल रहा था कि जब तक ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम लोग फ्रेश बुलिश अवॉइड करना चाहिए, और एग्जैक्ट वही आपका रेजिस्टेंस लिया और प्राइस वहां से मूव किया। अब ये जो एंकर पॉइंट जो है आपको जो दिख रहा है, ये सपोर्ट का वर्क कर सकता है। सो नेक्स्ट बुलिश व्यू आफ्टर डबल टॉप बाई लेवल है 17,840 के ऊपर जब जाता है, सो ये एक पॉसिबल जो है आप बुलिश व्यू ले सकते हैं उसके ऊपर। और अपर साइड जो काउंट है 18,125 का ओपन है, 125 टू 35 टू 25 के बीच का एक रेजिस्टेंस, उसके ऊपर ही फिर हम फ्रेश काउंट प्लॉट कर सकते हैं। सो ये एक निफ्टी का व्यू था। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी नियर टू 45 डिग्री ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, सो यहाँ एक नजर आप रख सकते हो। बिकॉज मैंने न्यूज लेटर में करेंट वीक में ही मैंने कवर किया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ब्रेक जो है एक्सट्रीम जोन में है निफ्टी का, सो पॉसिबल टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन हो सकता है, और वो आज आपको दिखा। सो अब स्टार्ट करते, ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। जो स्टॉक्स जो नेक्स्ट डे के लिए, सो आज मुझे एक स्टॉक जो बढ़िया दिखा है एबी कैपिटल। अगर हम बात करें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, सो ये एक ट्रिपल टॉप भी आपको दिख रहा है, एंकर फॉलो थ्रू, और 169 176 ये काउंट एक ओपन है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे। सो अबव 166 अगर प्राइस कल जाता है, सो यहां एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। पैटर्न जो फेल हो जाएगा अगर प्राइस बिलो 160 अगर जाता है। अनदर स्टॉक आप श्रीराम फाइनेंस का देख सकते हैं। सो ईओडी में अगर हम बात करें 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, ये 100% पोल फॉलो थ्रू है, सुपर पैटर्न भी है, T20 भी है, सो क्लस्टर ऑफ पैटर्न। यहाँ एक अपॉर्चुनिटी, बुलिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो इंट्राडे में। कोई भी 1-2 अगर प्राइस 1330 के ऊपर अगर जाता है और सस्टेन करता है, तो ये एक बुलिश अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख सकता है। जो पैटर्न फेल हो जाएगा अगर प्राइस ईओडी में 1294 के नीचे अगर क्लोज देता है, तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। ये पैटर्न एक्टिवेट हो गया है, सुपर पैटर्न। सो कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है रिट्रेसमेंट का, सो ये बुलिश एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। अनदर स्टॉक जो मुझे जो दिखा है कमिंस इंडिया सेल के लिए, कंटिन्यूअस बेरिश लॉन्ग बेरिश एंकर कॉलम बना हुआ है। अब अगर हम डाउन साइड अगर हम बात करें, सो ये बेरिश एंकर कॉलम फॉलो थ्रू है, कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू। डाउन साइड काउंट आपका ये दोनों 1470 और 1409 का ओपन है। ये पैटर्न फेल हो जाएगा अगर प्राइस अगर 1550 के ऊपर अगर जाता है तो। सो ये एक सेल साइड आप नजर रख सकते हो। एबी कैपिटल एंड श्रीराम फाइनेंस बुलिश अपॉर्चुनिटी आप उसमें इंट्राडे में देख सकते हो। कमिंस इंडिया में सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, जो मैंने लेवल डिस्कस किया। दोस्तों अगर आज हम बात करें पीएसयू बैंक में एक अपॉर्चुनिटी यानी एक मोमेंटम दिखा, बुलिश मोमेंटम, और साथ में पीएससी में, बट पीए आप उस पर नजर रख सकते हो। बट पीएसयू बैंक का ब्रेक जो है एक्सट्रीम जोन में है, X%, PNF X%, सो पॉसिबली टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन हो सकता है। सो फ्रेश पोजिशनल आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन यस इंट्राडे अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है सो यू कैन ट्रेड, और वहां भी आप प्रॉफिट बुकिंग जो स्ट्रेटजी होना चाहिए आपका, जब भी अगर ब्रेक एक्सट्रीम जोन में है, सो वहां आपको एक एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए।
सो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं इसी समय एक नए मार्केट के व्यू के साथ, मार्केट का जो करेंट व्यू के साथ। थैंक यू सो मच।